नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश विदेश में पीएम मोदी का दबदबा ऐसे बना हुआ है कि अब विदेशी नेता राजनेता भी पीएम मोदी के मुरीद हो चले हैं और ये बात अब साफ तौर पर साबित हो चुकी है। जी हां, कतर ने भारत के आगे घुटने टेक लिए हैं। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जो भारतीय नौसैनिकों को कतर ने कैद कर रखा है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन तब इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन अब कतर में कैद इन भारतीय नौसैनिकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कतर ने जिन 8 भारतीय नौसैनिकों को पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। इन सभी कर्मचारियों पर कतर में जासूसी का आरोप लग रखा था। इससे पहले भारत के अनुरोध पर इन कर्मचारियों की मौत की सजा से बदलकर इन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई थी, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह से कतर की ओर से राहत मिल गई है। दरअसल ये भारतीय नौसैनिक या कहें कि ये अधिकारी पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में बंद थे, जिसके बाद ना तो भारत और ना ही कतर के अधिकारियों ने उनके खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया। बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों के खिलाफ 25 मार्च को आरोप दर्ज किए गए थे और उन पर कतर के कानून के तहत तब से ही मुकदमा चल रहा था। उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज की जा चुकी थी और कतर में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने पिछले साल उनके खिलाफ फैसला सुनाया था और फैसला ये कि उन्हें अब कतर में फांसी की सजा दी जाएगी, जिसके बाद भारत के अनुरोध पर इन अधिकारियों को सुनाई गई मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया, जो एक तरफ भारत के लिए एक बड़ी जीत के रूप में सामने आया था। कतर का यह निर्णय दोनों ही देशों के लिए यानी कतर और भारत के लिए एक कूटनीतिक कामयाबी के रूप में सामने आया था और अब कतर ने इन अधिकारियों को दी गई उम्र कैद की सजा भी खत्म कर दी है, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान जारी हुआ और कहा गया, भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। वहीं भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों ने अपनी घर वापसी पर खुशी जाहिर की और पीएम मोदी का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना उनकी रिहाई संभव नहीं हो सकती थी। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भारत माता की जय के नारे भी लगाए। सभी पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी और कतर के अमीर का भी धन्यवाद किया। फिलहाल अब कतर से जारी इस ऐलान के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि जो रिश्ते भारत और कतर के बीच इस मामले के चलते डगमगा रहे थे, अब वही राजनीतिक और वही कूटनीतिक रिश्ते एक बार फिर से बेहतर हो सकते हैं। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।